सो गाइस, अगर तुम भी दिसंबर 2026 में नेट जेआरएफ का अटेम्प्ट देने वाले हो एंड इस टाइम पे तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो कि हम पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें, कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है, हमें कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत है या नहीं है, एंड वेयर आई हैव टू स्टार्ट। अगर तुम्हारे दिमाग में भी यही सब कंफ्यूजन है तो तुम बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। So hello everyone, welcome to my channel. My name is Dr. Shreya Sharma and currently I am an assistant professor and I have cleared my NET JRF examination in my very first attempt and I have also completed my pre-PhD coursework. So initially when I was also preparing for this examination ना, तो मेरे दिमाग में भी यही सारे questions थे कि मुझे कहाँ से start करना चाहिए, कौन सी books अच्छी हैं, कौन से YouTube चैनल देखने हैं, मुझे कोई कोर्स लेने की जरूरत है या नहीं है, एंड यही सारी बातें मेरे दिमाग में भी चल रही क्योंकि ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी फिगर आउट कर ली है, सो यू डोंट नीड टू। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ ऑल द बुक्स विच यू नीड टू बाय फॉर योर नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन। So during my preparation, I had purchased all these books. These books are for paper 1 net JRF examination. अब इतनी सारी बुक्स ऑनेस्टली आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। मैंने ये गलती करी कि मैंने ये सारी बुक्स खरीदी, बट आपको ये सारी बुक्स नहीं परचेज करनी है। अब इनमें से आपके काम की कौन सी बुक है एंड कौन सी बुक सबसे अच्छी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो कोई भी बुक परचेज करने से पहले ये वाला वीडियो जरूर देख लेना। तो बेसिकली जब हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें दो तरीके की बुक्स चाहिए होती है, ठीक है। कौन कौन सी? सबसे पहली बुक तो हमें चाहिए होती है जिसमें कि हम थ्योरी वाला पार्ट कवर कर सके, एंड दूसरी बुक हमें चाहिए होती है जहां से हम पीवाईक्यूज की या एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सके। सो इन दोनों ही तरीके की बुक्स के बारे में आज हम बात करेंगे, एंड ऑल्सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी बुक्स की जितनी भी डिटेल्स है वो सारी वीडियोस के थ्रू दिखा दूंगी यहाँ पे, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि आप जो बुक परचेज करना चाहते हो वो है कैसी, उसमें कंटेंट किस तरीके का दे रखा है। इसमें सिर्फ मैं आपको अपना डिसीजन नहीं बताऊंगी कि मैंने कौन सी बुक परचेज करी थी, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी, बट साथ ही साथ मैं आपको हर बुक दिखा भी दूंगी जिससे आप अपना भी माइंड मेकअप कर सको। सो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट थ्योरी बुक्स। सो द नंबर 1 बुक, अगर आप गूगल पे भी जाके सर्च करोगे या यूट्यूब पे भी जाके सर्च करोगे कि बेस्ट बुक फॉर नेट जेआरएफ पेपर 1, तो सबसे पहले आपको ये केवीएस मदान की ये वाली बुक दिखाई देगी, राइट। आप हर जगह ढूंढोगे सबसे नंबर 1 पे आपने इस बुक का नाम कहीं ना कहीं देखा ही होगा, सुना ही होगा, अगर आपने इस टॉपिक से रिलेटेड कोई बुक ढूंढी है पेपर 1 के लिए। एंड मैंने भी यही सेम चीज करी थी जब मैं पढ़ रही थी इस एग्जाम के लिए। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि जब मैंने सर्च किया तो मुझे इस बुक के बारे में पता चला, मैंने इसको डाउनलोड किया एंड इसका प्रिंट निकलवा लिया। बट भाई साहब, मेरे हिसाब से ये बुक बिगिनर फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं है। इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। आई डोंट नो कि ये बुक इतना ज्यादा ट्रेंड में क्यों रहती है, इसकी हाइप क्यों है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताती हूँ, जब मैंने इस बुक से पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे चीजें ढंग से बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुई, क्योंकि इस बुक में पता ही नहीं चलता कि कौन सा टॉपिक कहाँ शुरू हो जाता है और कहाँ खत्म हो जाता है। एंड ऑल्सो इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर मैं एक बिगनर हूँ, मुझे इस पेपर के बारे में कुछ नहीं पता, या फिर इन जो 10 यूनिट्स हैं टोटल, इनके बारे में मुझे इतना कोई आइडिया नहीं है, और अगर मैं इस बुक से पढ़ने लग जाऊं तो मेरे सब ऊपर से ही जाएगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। ये मैं आपको अपना ओपिनियन बता रही हूँ जो मैंने इस बुक को पढ़ के फेस किया। आप यहाँ पे देख भी सकते हो किस तरीके से यहाँ पे बुक है, एंड ऐसा नहीं है कि मैंने इसको पढ़ने का ट्राई नहीं किया, मैंने इस बुक को पढ़ने का बहुत ट्राई किया, बट अगेन इसकी लैंग्वेज इतनी टफ थी एंड बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग बुक है कि स्पेशली लॉजिकल रीजनिंग तो इसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग तरीके से दे रखा है, आप समझ ही नहीं पाओगे इसमें। तो मैं आपको ये बुक बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप बिल्कुल भी ये बुक खरीदो। आप फालतू अपने पैसे बेकार करने वाले हो इस बुक को अगर आप खरीदते हो तो। एंड इसमें पीवाईक्यूज भी दे रखे हैं, प्लस जितने भी 10 यूनिट्स होते हैं जो आपके पेपर 1 में आपको पढ़ने होते हैं वो सारे ही 10 यूनिट्स कवर कर रखे हैं इस बुक के अंदर। बट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, आई वुड नॉट सजेस्ट एनीवन कि कोई भी केवीएस मदान की बुक खरीदे, स्पेशली अगर वो बिगिनर है तो फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। एंड अगर आप बिगिनर भी नहीं हो, अगर आप रिपीटर भी हो, देन आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप इस बुक से पढ़ाई करो। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड बुक, दैट इज अर्पिता कारवा। सो अर्पिता कारवा की बुक आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका अभी लेटेस्ट एडिशन आ गया है। सो जब मुझे केवीएस मदान से पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी तो उस टाइम पे आई सर्च अबाउट डिफरेंट बुक्स, तो मुझे ये अमेजोन पे उस टाइम पे ट्रेंडिंग या बेस्ट सेलर पे चल रही थी ये बुक, तो मैंने यही बुक परचेज कर ली। एंड टू बी ऑनेस्ट, दैट वाज द बेस्ट डिसीजन दैट आई टुक। अर्पिता कारवा की जो पेपर 1 की बुक है, आई थिंक इट इज अ वेरी 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 गुड बुक। अगर आप एक बिगनर हो या फिर अगर आप एक रिपीटर भी हो तो भी आप ये बुक डेफिनेटली परचेज करना। इस बुक के अंदर आपको सारी जो 10 यूनिट्स है वो कवर मिलती हैं। अगेन केवीएस मदान में भी कवर मिल रही है सारी 10 यूनिट्स, और इसमें भी आपको जो सारा थ्योरी पार्ट है 10 यूनिट्स का वो कवर मिलता है।
अब इस बुक के अंदर इन्होंने क्या कर रखा है कि हर चैप्टर को यानी कि हर यूनिट को इन्होंने चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं जो कि आपकी यूनिट 1 है, उसको इन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है कि आप रोज का एक एक चैप्टर भी अगर पढ़ लेते हो तो भी आपके लिए जो पढ़ना है वो बहुत आसान हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो इनकी वे ऑफ प्रेजेंटेशन है वो बहुत ईजी है एंड जो बुक भी है वो बहुत ही ज्यादा रीडर फ्रेंडली है। तो अगर आप एक कंप्लीटली बिगनर और कोई आइडिया नहीं है इस एग्जामिनेशन के बारे में, आप पहली बार बुक खोल के पढ़ रहे हो, देन आपको बहुत अच्छे तरीके से जो कंसेप्ट है वो समझ आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में एंड कहानियों के थ्रू एंड इन सब चीजों के थ्रू बहुत एंगेजिंग वे में आपको ये चीजें समझा देती है। इस बुक की एक बात जो मुझे अच्छी लगी कि आपको बहुत सारे फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, इमेजेस, ग्राफ्स वगैरह ये सब मिल जाते हैं, जिससे कि आपको याद करने में ना बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। साथ ही साथ निमोनिक्स वगैरह आपको दे रखे हैं, ताकि क्योंकि जो बहुत ज्यादा टिपिकल चीजें होती है जो याद करने में हमें डिफिकल्टी होती है, वो इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से निमोनिक्स के थ्रू आपको याद हो जाती है। साथ ही साथ एग्जाम एसेंशियल्स यानी कि जो एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी इन्होंने यहाँ पे जगह जगह हाईलाइट कर रखे हैं। तो जब आप पढ़ते हो तो आपको पता रहता है कि अच्छा ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में से मैं ये चीज तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकता हूँ। तो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड बुक। साथ ही साथ यहाँ पे आपको हर चैप्टर के एंड में पीवाईक्यूज मिल जाते हैं फॉर योर असेसमेंट, कि आपने जो पढ़ा है आप उसे हाथ के हाथ असेस भी कर लो। तो इससे आपकी जो रिवीजन भी हो जाती है, प्रैक्टिस भी हो जाती है, प्लस आपने जो पढ़ा है अभी इतना सारा, आप हैंड टू हैंड उसकी रिवीजन भी कर लेते हो। So I think it is a very good book, and if you are looking for a very good book for theory point of view for paper 1, which cover all the 10 units, then I think this is the best book which you can buy. Now coming on to the next book, that is of Harpreet Kaur. सो अगेन इट इज अ गुड बुक। इसमें भी आपको जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा रीडर फ्रेंडली मिल जाती है, बट इसके अंदर जो यूनिट का चैप्टर वाइज सेग्रीगेशन है वो करके नहीं दे रखा है। पूरा एक यूनिट आपको एज इट इज कंप्लीट में पढ़ना पड़ता है, जैसे कि अर्पिता कारवा में दे रखा कि यूनिट को चैप्टर वाइज डिवाइड कर रखा है, तो वो इस बुक के अंदर आपको नहीं मिलता है। बट हाँ, जितने भी 10 यूनिट्स हैं जो आपको पढ़ने होते हैं फॉर योर पेपर 1, वो सारे ही आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे मतलब 2004 के भी जो पीवाईक्यूज हैं वो आपको चैप्टर वाइज इस बुक में मिल जाते हैं। यानी कि अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ा, उसके साथ ही साथ आपको चैप्टर के पीछे ही बहुत सारे पीवाईक्यूज मिल जाते हैं एंड उनका आंसर भी मिल जाता है। सो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है पीवाईक्यूज को सॉल्व करना। आपने यहाँ पढ़ा और यहाँ सॉल्व कर लिया। साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको टेबल्स मिल जाते हैं, ग्राफ्स मिल जाते हैं, फ्लो चार्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, जिससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी अच्छी हो जाती है। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड बुक। आई वुड नॉट सो दिस इज ऑल्सो अ गुड बुक इफ you are trying to purchase a book, so you can definitely give this also a try. Now coming on to the last book for your theory exam, that is by Topper's Notes. अब आई डोंट थिंक कि टॉपर नोट्स ने ये बुक क्यों ही बनाई है, मुझे नहीं समझ आया। बिकॉज मेरे हिसाब से मुझे तो इस बुक में से कुछ भी समझ नहीं आया जब मैंने ये बुक खोली और मैंने इसको पढ़ने की कोशिश करी। तो मतलब एक तो थ्योरी जो है वो इतनी कंसाइज है कि आपका बुक लेने का मतलब ही क्या हुआ। आप रिवीजन के लिए थोड़ी बुक ले रहे हो, एंड अगर आप रिवीजन के नोट्स के हिसाब से भी देखो तो मुझे तो ये बुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। आई डोंट नो ये मतलब क्यों ही बच्चे बुक ये खरीद रहे हैं। ये 3 वॉल्यूम्स में आती है आपकी, बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप टेक्स्ट बुक की ये वाली बुक परचेज करो, अपने पैसे ही बर्बाद करोगे। इससे बेटर है यू कैन गो टू अर्पिता कारवा और हरप्रीत कौर। दोनों ही बुक्स अच्छी हैं, बट इन दोनों में से भी अगर कोई एक चूज करनी पड़े सो आई वुड गो विद अर्पिता कारवा। डेफिनेटली इट इज अ वेरी गुड बुक। तो ये तो हो गई सारी थ्योरी वाली बुक्स की। थ्योरी के लिए आप कौन कौन सी बुक परचेज कर सकते हो। सो यहाँ पे देखो मैंने अपना डिसीजन आपको बता दिया है कि अगर मैं होती तो मैं तो अर्पिता कारवा ही परचेज करती। सिर्फ इतनी सारी बुक्स मैं परचेज नहीं करती, बट अगेन मैंने यहाँ पे आपको सारी बुक्स अच्छे से दिखाई है, तो आप अपना खुद का माइंड भी मेकअप कर सकते हो कि आपको कौन सी बुक परचेज करनी है। अब बात करते हैं पीवाईक्यूज वाली बुक के लिए कि आपको पीवाईक्यूज के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए। सो जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी, सो आई यूज्ड टू प्रिपेयर पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस पीवाईक्यूज फ्रॉम दीज ओसवाल बुक्स। सो मेरे पास ये पुराना एडिशन था 2024 का, एंड दिस वाज द बेस्ट purchase I have made for PYQ practice because it is a very good and practical book. अब इनका लेटेस्ट एडिशन भी आ गया है। सो अगर आप इनका लेटेस्ट एडिशन देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने 3 पार्ट्स निकाले हैं। सबसे पहले पार्ट में आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज मिल जाते हैं। दूसरी वाली जो बुक है उसके अंदर आपको कंप्लीटली सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं विच आर 20 इन नंबर, एंड जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें आपको 15 सॉल्व एमसीक्यूज मिल जाते हैं। सो अगेन दीज 3 बुक्स आर अ कॉम्बो विच यू कैन परचेज फॉर योर पीवाईक्यू प्रैक्टिस। मैं आपको एक अपना सजेशन देती हूँ जिससे कि आपके जो पैसे हैं वो बच जाए। अब देखो इन्होंने यहाँ पे 3 पार्ट निकाले हैं, एक चैप्टर वाइज वाला है, एक पीवाईक्यूज का है और एक सैम्पल एमसीक्यूज का है। तो अगर आप कोई सी भी थ्योरी की बुक खरीदते हो
हो, चाहे आप हरप्रीत कौर खरीदो या फिर आप अर्पिता कारवा खरीदो, आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज तो मिल ही जाएंगे हर चैप्टर के पीछे। तो आपको जो इनकी चैप्टर वाइज वाली बुक है जिसमें चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज एमसीक्यूज दे रखे हैं, वो बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास थ्योरी वाली बुक आप लेते हो या आपके पास है तो आप इनकी पीवाईक्यूज की और सैंपल एमसीक्यूज की जो बुक है वो भी परचेज कर सकते हो, तो उससे भी आपका जो काम है वो हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ अगर आप इन दोनों बुक्स पे भी डिस्काउंट पाना चाहते हो तो मेरा कूपन कोड यूज कर लेना, दैट इज श्रेया02, एंड इनका जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस लिंक पे जाना या फिर मेरे यूट्यूब की बायो पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां पे क्लिक करना एंड मेरा कूपन कोड डाल देना, दैट इज श्रेया02, तो आपको इनके ऊपर और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। अब मैं आपको ये तीनों बुक्स भी अच्छे से खोल के दिखा देती हूँ कि ये बुक्स कैसी हैं। सो अगर आप रिवीजन करना चाहते हो और उसके साथ पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हो देन सो ये बुक्स देखो आपको रिवीजन के काम के लिए भी आएंगी, प्लस आपकी जो पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस है वो भी इसमें अच्छे से हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हर पेज पे हर चैप्टर के फ्लो चार्ट्स दे रखे हैं, ऐसे पूरे माइंड मैप्स वगैरह दे रखे हैं, जिससे कि आपकी जो रिवीजन है, आपने थ्योरी वाली बुक से पढ़ा उसके बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व करने लग गए, बट उसके बीच में आपको जो रिवीजन करनी है तो आपने बस ये एक माइंड मैप देखा और आपकी जो सारी रिवीजन है वो हो जाएगी। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट दे हैव इंक्लूडेड इन दिस बुक, क्योंकि इससे जो आपकी रिवीजन है एंड जो आपकी ग्रास्पिंग पावर है वो और इम्प्रूव हो जाती है। साथ ही साथ इन तीनों ही बुक्स के अंदर जितने भी आंसर्स दे रखे हैं वो सारे आपको इन डिटेल एक्सप्लेनेशन में दे रखे हैं। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ पॉइंट बता दिया कि अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 का डी वाला आंसर सही है, नहीं, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको इन तीनों ही बुक्स के अंदर समझाई जाती है कि इसका अगर डी पार्ट वाला आंसर करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, किस लिए वो सही है, अच्छे से आपके दिमाग में ये बात बैठा दी जाएगी, राइट। सो आई थिंक अगर आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हो एंड साथ ही साथ आपकी रिविजन भी हो जाए देन दीज 3 बुक्स आर वर्थ बाइंग, क्योंकि इससे जो आपकी रिवीजन है वो भी अच्छी हो जाएगी, प्लस आपकी पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, प्लस अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको उस पर डिस्काउंट भी मिलेगा। तो तीनों ही तरीके से फायदा हो जाएगा अगर आप ये बुक परचेज करते हो। एंड पीवाईक्यूज के लिए यार बुक खरीदनी तो मस्ट है ही, क्योंकि आप बार बार नेट पे से जाके तो पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस नहीं कर सकते ना, पीवाईक्यूज को इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड डिसाइडिंग फैक्टर है आपका एग्जाम क्लियर करने में, राइट। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप ये बुक तो जरूर लेना ही लेना पीवाईक्यूज के लिए। रेस्ट मुझे कमेंट्स में बताना कि इसके अलावा कोई और बुक तो नहीं है जो आप यूज कर रहे हो और मुझे ना पता हो। बाकी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके पास कौन सी बुक है या फिर आपके क्या रिव्यूज है इन सारी बुक्स पे जो मैंने आपको बताई हैं। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।